नमस्ते बच्चों। लीप फॉरवर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। आप सबका हमारे सैटरडे स्टोरी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले हफ्ते का हमारा सेशन जरूर देखा होगा और आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नया और कुछ मजेदार लेकर आए हैं। आज एक बार फिर हम अपनी दोस्त रिंकी से मिलने वाले हैं। आपको पता है, आज रिंकी बहुत खुश है। अरे ऐसा क्या हुआ होगा जो आज रिंकी बहुत खुश है? तो चलिए जानते हैं उसके खुश होने की वजह और शुरू करते हैं आज का हमारा सैटरडे स्टोरी सेशन। क्या बात है रिंकी, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। स्कूल में क्या हुआ? माँ, मुझे स्कूल में मॉनिटर बनाया गया है। अब स्कूल के सारे बच्चे मुझसे डरेंगे और मैं खूब रौब दिखाऊंगी। कितना मजेदार है ना। पिछले साल जब रिया मॉनिटर थी तब वो भी ऐसे ही करती थी। अरे रिंकी, मॉनिटर इसीलिए नहीं बनाया जाता बल्कि कक्षा में अपनी दोस्तों की परेशानियों को समझकर उनकी मदद करने के लिए मॉनिटर बनाया जाता है। इसलिए मॉनिटर बनने का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो फिर ये जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊं माँ? इसके लिए मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। कहानी? कौन से राजा की माँ? और उस कहानी का नाम क्या है? उस कहानी का नाम है द रियल डायमंड, यानी कि खरा हीरा। Real diamond. Once there was a king, and in his kingdom there was happiness and prosperity. Unfortunately, once there was no rainfall in his kingdom. Due to this, the crisis of drought arose. The poor people began to suffer. The emperor opened his treasure to the public. But then one day he ran out of his treasure too. Now, the question of what to do next stood before the king. The king's only concern was how to feed his people. He gave his diamond ring to the servants and said, "Take this ring and go to the neighboring country. Tell the king there about our situation, and in return, collect grain from him and distribute it among the people." The minister asked the king, "King, why are you selling such an expensive rare diamond? Something else can be done to provide for your subjects." The king said, "My kingdom is my wealth. Why should I care about expensive diamonds while my subject dies of hunger? As long as my people are well, then I am too. I can have these diamonds again. But once my subjects are displeased, I will not get such people again." The king knows the worth of his subjects and claims that they are more valuable than a diamond. For the king, his subjects were his real diamonds. रिंकी, तुम्हें ये कहानी समझ आई क्या? नहीं माँ, मुझे पूरी कहानी समझ में नहीं आई। ठीक है रिंकी, कोई बात नहीं। तुम्हें ये कहानी में अच्छे से हिंदी में समझाती हूँ। रियल डायमंड यानी कि खरा हीरा। Once there was a king and in his kingdom there was happiness and prosperity. एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। Unfortunately, once there was no rainfall in his kingdom. Due to this, the crisis of drought arose. दुर्भाग्य से एक बार उसके राज्य में बारिश ही नहीं हुई और इससे सूखे की समस्या उत्पन्न हुई। The people began to suffer. प्रजा कष्ट झेलने लगी। The emperor opened his treasure to the public. सम्राट ने अपना खजाना जनता के लिए खोल दिया। But then one day he ran out of his treasures too. लेकिन एक दिन उसका खजाना भी समाप्त हो गया। Now the question of what to do next stood before the king. अब आगे क्या किया जाए ये प्रश्न राजा के सामने खड़ा था। The king's only concern was how to feed his people. राजा को बस यही चिंता सताती थी कि वो जनता को भोजन कैसे दे। He gave his diamond ring to the servants and said, "Take this ring and go to the neighboring country. Tell the king there about our situation." उसने अपने हीरे की अंगूठी नौकरों को दे दी और कहा, ये अंगूठी लेकर पड़ोसी देश में जाओ, वहाँ के राजा को हमारी सारी स्थिति बताना। And in return, collect grain from him and distribute it among the people. और बदले में उनसे अनाज लाकर जनता में बांट देना। The minister asked the king, "King, why are you selling such an expensive rare diamond?" मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप इतना मूल्यवान और दुर्लभ हीरा क्यों बेच रहे हो?
समथिंग एल्स कैन बी डन टू प्रोवाइड फॉर योर सब्जेक्ट्स। प्रजा की मदद के लिए और भी कोई उपाय किया जा सकता है। द किंग सेड, माई किंगडम इज माई वेल्थ। राजा बोला, मेरा राज्य ही मेरी असली संपत्ति है। Why should I care about expensive diamonds while my subjects dies of hunger? जब मेरी प्रजा भूख से मर रही हो तो मैं इस मूल्यवान हीरे की रक्षा क्यों करूं? As long as my people are well, then I am too. जब तक मेरी प्रजा सुखी है, तभी तक मैं सुखी हूँ। I can have these diamonds again, but once my subjects are displeased, I will not get such people again. ऐसे हीरे मुझे फिर से मिल सकते हैं, लेकिन अगर एक बार प्रजा नाराज हो गई तो मुझे ऐसी प्रजा दोबारा नहीं मिलेगी। The king knows the worth of his subjects and claims that they are more valuable than a diamond. राजा अपनी प्रजा का महत्व जानता था और उसने कहा कि उसकी प्रजा हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। For the king, his subjects were his real diamonds. राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसके असली हीरे थे। तो बच्चों, क्या आपको इस कहानी का अर्थ समझ में आया है? चलो अब देखते हैं कि रिंकी इस कहानी के बारे में क्या कहती है। वाह, कितनी अच्छी कहानी थी ये। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? माँ, अब मुझे समझ आया। जब हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। वेरी गुड रिंकी। तो बच्चों, रिंकी को तो ये कहानी समझ में आ गई। अब हम इस कहानी के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखेंगे। पहला है किंगडम यानी कि राज्य। अगला है प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। अगला है अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से। अगला है ड्रॉट यानी कि सूखा। अगला है ट्रेजर यानी कि खजाना। अगला है नेबरिंग यानी कि पड़ोसी। अगला है सिचुएशन यानी कि परिस्थिति। अगला है डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। अगला है एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। अगला है वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान। बच्चों, तुम्हें ये कठिन शब्दों के अर्थ तो समझ में आ गए। अब हम इस पर आधारित एक मजेदार एक्टिविटी हल करेंगे। हमारी पहली एक्टिविटी है, अब मैं आपको कुछ खाली जगह वाले शब्द दिखाऊंगी और दिए गए हिंट्स की मदद से आपको सही और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। पहला है, ये शब्द के से शुरू होता है और इसका अर्थ है राज्य का प्रमुख। और इसका सही उत्तर है किंग यानी राजा। अगला प्रश्न है, ये शब्द बारिश की कमी से होने वाली विपत्ति के लिए प्रयोग होता है और ये शब्द डी से शुरू होता है। जी हाँ, इसका सही जवाब है ड्रॉट। अगला है, ये शब्द समृद्धि या उन्नति के लिए प्रयोग होता है और ये PR से शुरू होता है। और इसका सही जवाब है प्रॉस्पेरिटी। अगला सवाल है, ये शब्द किसी को कुछ देने या बांटने के लिए प्रयोग होता है और ये ई पर खत्म होता है। किसी को बांटना, इसके लिए हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। बांटना या फिर वितरण करना। अगला है, सोना, चांदी, रत्न जैसी कीमती चीजों का संग्रह और ये शब्द TR से शुरू होता है। और इसका सही जवाब है ट्रेजर। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी तरह से ये एक्टिविटी हल की। बच्चों, आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? मजा आया ना? आज के सेशन में हमने रियल डायमंड की कहानी देखी, उसका अर्थ समझा, उस पर आधारित कठिन शब्द सीखे और मजेदार एक्टिविटीज भी हल की। हर शनिवार हम इसी तरह की मजेदार कहानियाँ और नए नए शब्द सीखते रहेंगे। आज का आपको ये सेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा सैटरडे स्टोरी सेशन।